नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सघोष वर्ण के बारे में। तो सघोष वर्ण किसे कहा जाएगा? तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय साथ में घोष या कंपन उत्पन्न होता है उसे सघोष वर्ण कहा जाता है। अब सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सघोष वर्ण में स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण कहने के तात्पर्य य, र, ल, व आते हैं और साथ ही साथ उसमें व्यंजन का ह आता है। अब हम लोग बात करते हैं अघोष वर्ण पर। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय साथ में घोष या कंपन उत्पन्न नहीं होता उसको अघोष वर्ण कहा जाता है। और अघोष वर्ण में कौन कौन से आपका वर्ण आ जाएंगे? स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आएगा और आपका उस व्यंजन का श, श और आपका स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण पर। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहा जाएगा? तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में प्राण वायु हमारे मुख से बाहर आता है उसको अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और अल्प प्राण वर्ण में आपका स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा और अंतस्थ व्यंजन के सभी वर्ण आएंगे, अर्थात य, र, ल, व सारे अल्प प्राण वर्ण में आएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं महाप्राण वर्ण का, तो वे वर्ण जिसको उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में प्राण वायु हमारे मुख से बाहर आता है उसको महाप्राण वर्ण कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आपका स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, साथ ही साथ इसमें उस व्यंजन के सभी वर्ण आते हैं। धन्यवाद।